हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अभी तक हमने जो हमारी नेम्ड रिएक्शन थी उनमें एल्डोल कंडेंसेशन देखा था, क्रॉस एल्डोल देखा था, एंड पैरेलली वी आर सीइंग योर इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वन मोर नेम्ड रिएक्शन दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एज पर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन टर्म 2। तो आज हम देखेंगे वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। पहली चीज़ तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में होने क्या वाला है, किसका रिडक्शन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही होगा कि रिडक्शन वर्ड है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब होता है या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो हम क्या बोल सकते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन। इस तरीके से हम रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो इसका आंसर है आइदर योर एल्डिहाइड और कीटोन, किसी का भी आप रिडक्शन करा सकते हो बाय योर वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ कुछ स्पेसिफिक आप रिएजेंट्स लोगे, कुछ स्पेसिफिक सॉल्वेंट बेसेस लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज आपने इधर आप क्या लो, कीटोन लो या फिर आप एल्डिहाइड लो। ठीक है, दोनों में ही ये रिडक्शन पॉसिबल है, चाहे आप एल्डिहाइड लो चाहे कीटोन लो। यहाँ पर आपको यूज़ क्या करना है, फर्स्टली यू रिक्वायर हाइड्राजीन। क्या चाहिए आपको, हाइड्राजीन का रिक्वायरमेंट है, आप लिख सकते हो दिस इज योर हाइड्राजीन। ठीक है, सेकेंडली आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे KOH, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। थर्ड आपको चाहिए एक सॉल्वेंट आप ले सकते हो इथाइलिन ग्लाइकॉल, इट विल बी यूज एज एन बेस। ठीक है, फोर्थ आपको यहाँ पे हीटिंग भी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आइदर रिएक्टेंट एल्डिहाइड लो, कीटोन लो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, आइदर एल्डिहाइड और कीटोन के केसेस में व्हेन यू आर टेकिंग हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकॉल, उस केस में यहाँ पे क्या होगा, सिंपली मैं बता देती हूँ, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होंगी और वो किससे सेटिस्फाई होंगी, इट विल बी सेटिस्फाइड बाय योर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देती हूँ लाइन को, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप होता तो ये क्या होता, कीटोन होता। अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन होता तो वो एल्डिहाइड हो जाता। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री होंगी और हाइड्रोजन 2 जुड़ जाएंगे इस कार्बन के साथ, और यहाँ पर ये किसका फॉर्मेशन हो गया है, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्केन का। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये एक जनरल रिएक्शन थी बच्चों, ये क्या है, जनरल रिएक्शन है या वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें कि इधर आप एल्डिहाइड लो कीटोन लो, ऑन रिडक्शन क्या होगा, वो एल्केन हमें मिल जाएगा। ठीक है, और हमें रिएजेंट्स क्या यूज़ करने की, हाइड्रोजीन, स्ट्रॉन्ग बेस एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल एज एन सॉल्वेंट, इतनी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे लिया होता एसीटोन, क्या लिया होता मैंने यहाँ पे, एसीटोन, कुछ इस तरीके से लिया होता। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन करा देती किससे, आपके NH2 दैट इज हाइड्रोजीन। ठीक है, साथ ही मैंने रखा है एक स्ट्रॉन्ग बेस, साथ ही रखा है मैंने इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इस तरीके से, और साथ ही मैंने यहाँ पे हीटिंग की है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाता, आपको कुछ नहीं करना है, जो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन है उसका क्या होने वाला है, कार्बोनाइल कार्बन का रिडक्शन होने वाला है। किसका होने वाला है, कार्बोनाइल कार्बन का रिडक्शन होने वाला है। तो सिंपली यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये जो कार्बन है इसको 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे CH2 डायरेक्टली लिख दिया मैंने, और यहाँ पे CH3। व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली एल्केन, एल्केन ही है ना। देखो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है, 1 2 एंड 3, नेमिंग कर सकते हैं 1 2 एंड 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन है। एंड फॉर 3 कार्बन IUPAC नॉमेनक्लेचर वी यूज द रूट प्रॉप। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड हम यूज़ करेंगे प्रॉप यूज़ करेंगे, और कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे यूज़ करेंगे इन। तो आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में, चाहे आप यहाँ पे आप इसको इम्पॉर्टेंट करके लिख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर आप एल्डिहाइड का रिडक्शन करो चाहे आप कीटोन का रिडक्शन करो। यहाँ पे आप हाइड्राजीन यूज़ करोगे, साथ ही क्या यूज़ करोगे, बेस यूज़ करोगे, साथ ही आप क्या यूज़ कर रहे हो, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ कर रहे हो। उस केस में यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों क्या बनेगा, एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन। ठीक है, इससे सिमिलर एक और रिएक्शन है जिसमें भी क्या होता है, रिडक्शन हमें देखने को मिलता है,
क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम वन मोर नेम्ड रिएक्शन सीखेंगे। तो आपको सिंपली याद रखना है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन में एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन होता है एंड एल्केन का फॉर्मेशन होता है, और एल्डिहाइड कीटोन में भी जो कार्बोनाइल कार्बन है, या दिस इज योर कार्बोनाइल कार्बन, दिस इज योर कार्बोनाइल कार्बन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड टूटेगा और कार्बन की जो दोनों वैलेंसी फ्री हो रही हैं उनको यहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में होगा कि मैम इसे याद रखना मुश्किल है, तो मैं आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और मैकेनिज्म आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस समझाने के लिए है। बाकी एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, जैसे वो आपको रिएक्टेंट दे देंगे, स्पेसिफिक रिएजेंट्स देंगे, आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर वो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे यहाँ पे कौन से रिएजेंट हम यूज़ करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कन्वर्जन में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपके पास ये क्या है, एसीटोन है, क्या है ये, एसीटोन है, ठीक है, आपको एसीटोन से प्रोपेन बनाना है, ठीक है, कन्वर्जन में दे देंगे यू हैव टू कन्वर्ट एसीटोन इनटू प्रोपेन, देन यू हैव टू अप्लाई वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसका मैक देख लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरीके से इसका मैकेनिज्म वर्क होगा, तो एक बार देख लेते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि बच्चों अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में जो बेसिक डिफरेंस है वो मैकेनिज्म का है। इनऑर्गेनिक में बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ती हैं, बट ऑर्गेनिक बहुत कन्वीनियंटली हमें सारे आंसर्स देता है, हाउ द अटैक्स आर पॉसिबल, हाउ द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेन रिएक्टेंट क्या है, दैट इज योर एसीटोन, ठीक है। एसीटोन लेते हैं, यहाँ पे आपके पास है CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ आपके पास है CH3, ठीक है। सबसे पहला रोल किसका होगा, हाइड्राजीन का, किसका, ये NH2 इस तरीके से लगा देती हूँ और एक NH2 इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले एसीटोन से इंटरेक्शन होगा हाइड्राजीन का, और आपको दिख रहा होगा यहाँ से किसका रिमूवल होगा, आसानी से वाटर का रिमूवल होगा। देखो कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी फ्री हुई क्योंकि दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों रिमूवल किसका हो गया, वाटर का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया हमारे पास, दैट इज CH3, यहाँ पे C, यहाँ CH3, यहाँ पे डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन, यहाँ पर NH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से बन गया ये आपका। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडली हाइड्रोजीन के बाद प्रेजेंस किसका है, बेस का प्रेजेंस है। ये तो एक जनरल रिएक्शन हम इस पे बात कर रहे हैं, अब हमें सेकेंड बेस का रोल देखना है। तो बेस का क्या रोल होता है, तो देखो KOH बिहेविंग लाइक इन बेस, तो ये K+ और OH- की फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है। OH- किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, उसको कौन चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब H+ का रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये आसानी से H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा नाइट्रोजन को और खुद चला जाएगा इस OH के साथ। तो यहाँ से होगा वाटर का रिमूवल, और देखो बच्चों यहाँ क्या बन जाएगा, देखो ये बन गया CH3 C, यहाँ पे CH3, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज नाइट्रोजन, यहाँ पे NH और इस पे आ गया माइनस, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे छोटा सा रेजोनेंस परफॉर्म होगा, कैसे, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या बन गई, CH3 यहाँ पे C, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब देखो वाटर का प्रेजेंस है, H+ इस कार्बन को आसानी से मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, H+ इसको मिल जाएगा और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो यहाँ बन जाएगा CH3, यहाँ बन जाएगा आपका ये कार्बन, इसको मिल गया एक हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड NH, ठीक है। अब होगा क्या, बेस का प्रेजेंस तो बच्चों अभी भी है, KOH तो अभी भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पर OH- अभी भी होगा, K+ एंड OH- अभी भी होंगे। तो वो क्या करेंगे, वापस से ये जो एक हाइड्रोजन है, ये कैसा हाइड्रोजन है, आसानी से H+ फॉर्म में निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये बेस का जो OH- है वो इस हाइड्रोजन को अप्रोच करेगा, जैसे ही अप्रोच करेगा यहाँ से OH-, यहाँ से हाइड्रोजन, वाटर का होगा रिमूवल और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होगा नाइट्रोजन पे शिफ्ट। देखो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ हाइड्रोजन,
यहाँ हो गया आपका N, यहाँ पे डबली बॉन्डेड N, यहाँ पे आ गया माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H का हो गया रिमूवल, यहाँ से वाटर हट गया। अब वापस से यहाँ रेजोनेंस होगा और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट होंगे। देखो यहाँ पे एंट्रोपी भी सपोर्ट कर रही है, इस रेजोनेंस में एंट्रोपी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। कैसे? जैसे ही नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहाँ पे बॉन्डिंग में आएंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया? N2 गैस, N2 गैस बन गई और यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो गए? कार्बन पे। तो यहाँ से बच्चों किसका लिबरेशन होता है? N2 गैस का लिबरेशन हो जाता है। और यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या बन गया? दिस योर CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन उस कार्बन पे आ गया नेगेटिव। देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आए तो नेगेटिव आ गया। अब वाटर का प्रेजेंस है, आसानी से इसको H पॉजिटिव मिल जाएगा, तो ये इसको आसानी से मिल जाता है। यहाँ प्रोडक्ट क्या बना? CH3, C, यहाँ पे CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। चाहो तो आप सीधा लिख दो CH3 CH2 CH3। देखो यही प्रोडक्ट बन गया ना, प्रोपेन। ये जो आपका प्रोडक्ट है इसका नेम आप लिख सकते हो, दैट इज प्रोपेन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पे आप एल्डिहाइड का और कीटोन का दोनों का रिडक्शन करा सकते हो बाय योर वुल्फ किश्नर रिएक्शन। और रिडक्शन भी होता है कार्बोनाइल कार्बन का, ऐसा नहीं एल्डिहाइड कीटोन में आप किसी भी कार्बन का रिडक्शन करा दो, आपको अल्टीमेटली रिडक्शन किसका कराना है? कार्बोनाइल कार्बन का रिडक्शन होगा, ठीक है। और बच्चों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और नेम्ड रिएक्शन है तो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके क्वेश्चन आपके कन्वर्जन में भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे वो एल्डिहाइड टू एल्केन आपसे कन्वर्जन पूछ रहे हैं या कीटोन टू एल्केन आपसे कन्वर्जन पूछ रहे हैं, देन आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे हम वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन लगा सकते हैं, मतलब जो रिएजेंट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड वन मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन एज पर योर CBSE टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वन मोर इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।